महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें विशेष रूप से अभी विषय चल रहा था कि नियोग क्या है, और उसमें कहा गया था कि विशेष परिस्थिति में जब पति या पत्नी संतान उत्पत्ति करने योग्य न हो तो किसी जैसे विवाह प्रसिद्धि से करते हैं, माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार सबको पता दे करके कि हमारे बेटी की शादी हो रही है, हमारे बेटे की शादी हो रही है, ऐसे करते हैं ना। ऐसे ही कहा कि नियोग भी इसी प्रकार से होना चाहिए। सबको पता हो कि फलाने व्यक्ति को संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए फलाने स्त्री के साथ फलाने पुरुष के साथ जैसे विवाह के कार्य होते हैं उसी प्रकार से नियोग होगा, और उसके लिए महिला के लिए पुत्र की आवश्यकता है या पुरुष के लिए पुत्र की आवश्यकता है। तो ये सबको जानकारी में होनी चाहिए। जानकारी में दे करके जैसे विवाह करते हैं वैसे नियोग भी होने चाहिए। बने छिप के कोई भी काम नहीं होना चाहिए। अब लोग उल्टा पलटा सोचते हैं कि भाई नियोग तो बहुत खराब है, तो भाई तो विवाह भी तो खराब है हुआ। विवाह में क्या होता है, लड़का कहीं का होगा, लड़की कहीं की होगी। तो लड़का कहीं का और लड़की कहीं का और दोनों संतान पैदा करेंगे तो खराबी बात तो हुआ। लेकिन होता कैसे है, इसी को हम लोग नाम दे दिए हैं विवाह संस्कार। सबके जानकारी में जो काम किया जाता है उसको पाप नहीं गिना जाता है। तो ऐसे ही वेद का आदेश है कि अत्यंत विशेष परिस्थिति में जब संतान उत्पन्न करने योग्य पत्नी न हो या पति न हो तो ऐसे परिस्थिति में किसी विशेष महिला या विशेष पुरुष का निश्चय करके सबको जानकारी देके कि फलाने महिला के साथ फलाना व्यक्ति पुरुष संतान उत्पत्ति करेगा अपने लिए, या फलानी महिला अपने लिए संतान उत्पत्ति करेगी फलाने पुरुष के साथ। तो ये सबको कह के जैसे प्रसिद्धि से विवाह होता है वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग भी होना चाहिए, और ये पाप नहीं है, ये वेद का आदेश है, ऐसा कहा गया है। नियोग का मतलब ये नहीं है कि छुप छुप करके कोई आदमी गंदा काम करता रहे, ये नहीं, ऐसा नहीं कहा। जैसे विवाह से पहले कोई महिला या कोई पुरुष यदि छिप के या विवाह के बाद भी छिप के चुपचाप व्यभिचार करता रहता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो छिप के कोई भी काम करेंगे तो वो व्यभिचार है। लेकिन वेद के आदेश का पालन विशेष परिस्थिति में यदि किया जाता है प्रसिद्धि के साथ जैसे विवाह होता है वैसे, तो इसको फिर पाप नहीं करते हैं। एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है, तो इसमें उत्तर देते हैं। ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 40 है। ओम सोमः प्रथमो विविदे गंधर्वो विविदा उत्तरः तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजा। हे स्त्री, जो तेरा प्रथम पहला विवाहित पति तुझको विविधे प्राप्त होता है उसका नाम सोमा, सुकुमार ताली गुण युक्त होने से सोम, माने जो विवाह करता है पहला पति जिसका है वो सोम हुआ। जो दूसरा नियोग से विविधे प्राप्त होता हुआ गंधर्व, एक स्त्री से संभोग करने से गंधर्व, माने दूसरा पति, यदि एक पति मर गया फिर दूसरा पति लोग करते हैं ना आजकल, विधवा विवाह हो रहा है ना, तो दूसरा पति दूसरे पति से जो संतान उत्पन्न करते हैं तो वैसे उसका नाम है गंधर्व। जो तृतीय उत्तरः, माने हो सकता है ऐसा भी हो कि भाई पहला से तो को संतान नहीं हुआ और दूसरे से भी नहीं हुआ, ऐसा भी होता है ना बहुत सारे।
तो फिर अब क्या करेगा, तो कहा कि तीसरा का भी आदेश है, ऐसे करके 10 तक आदेश है। यदि मान लो 10 संतान उत्पन्न करेगी, नहीं, पति भी है, संतान भी, ऐसा कहा है। एक सब 10 को बोले तो अलग अलग करने से नहीं, संतान प्राप्ति के लिए करेगा तब तो संतान एक ही काफी है। जैसे कृष्ण ने एक ही संतान पैदा किया, हाँ। तो गंधर्व करने से गंधर्व जो तृतीय 2 के पश्चात तीसरा पति होता है, वह अग्नि अत्युष्णता युक्त होने से अग्नि संजक, माने तीसरा पति यदि करना पड़ेगा तो उसका नाम क्या होगा, अग्नि। और जो तेरे तुरीय चौथे से लेके 11वें तक, 11 पति करने का है, 11 तक लोग अपने संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकता है। तो चौथे से लेके 11वें तक नियोग से पति होते हैं, वे मनुष्य नाम से कहते हैं। तो 4 नाम इसमें विशेष रूप से दिए। पहले का नाम सोम, जिससे विवाह होता है, उसे संतान नहीं हुआ, और दूसरे से संतान प्राप्ति की इच्छा की, तो उसका नाम यहाँ इसमें गंधर्व दिया। फिर उससे भी मान लो संतान नहीं हुई, फिर तीसरा पति करना पड़ा, तो उसका नाम इसमें अग्नि दिया। और उससे भी संतान न उत्पन्न हो तो माने चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें तक यदि पति करने की आवश्यकता होती है किसी को, तो अत्यंत विशेष परिस्थिति हो जाता है। तो ऐसे पति का नाम मनुष्य इसमें कहा। इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वें स्त्री तक नियोग कर सकता है। पति पत्नी दोनों में कमियां हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि केवल पति में ही कमी हो, पति बदलना पड़ेगा। कोई जरूरी है कि महिला में ही कमी हो, तो पति भी कर सकते हैं 11 तक संतान प्राप्ति के उद्देश्य से विशेष परिस्थिति में, और पत्नी भी 11 कर सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए विशेष परिस्थिति में। प्रश्न, एकादश शब्द से 10 पुत्र और 11वें पति को क्यों गिने? उत्तर, जो ऐसा अर्थ करोगे तो विधवेव देवरम देवरः कस्मात् द्वितीयो वर उच्यते अदे विघ्नि और गंधर्वो विविध उत्तर इत्यादि वेद प्रमाणों से विरुद्धार्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता। देवराद्वा सपिंडाद्वा स्त्रिया सम्यंग नियुक्तया प्रजेप्सिताधिगंतव्या संतानस्य परीक्षये। ये मनु का श्लोक है। ज्येष्ठो यवि यशो भार्या यवि यान वाग्रजस्त्रियं पतितो भवतो गत्वा नियुक्ता वप्य नापति और स क्षेत्र जश्चैव इत्यादि। मनु जी ने लिखा है कि सौपिंड अर्थात पति की 6 पीढ़ियों में पति का छोटा व बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उत्तम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिए, परंतु जो वह मृत स्त्री पुरुष व विधवा स्त्री संतान उत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है। यदि कोई न चाहे कि मुझे संतान नहीं चाहिए, मैं दूसरा एक पति के अलावा दूसरा करूंगा ही नहीं, तो यह नहीं जरूरी कि उसको कराया ही जाए, ऐसा नहीं। और जब संतान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग हो। क्या कहा महात्मा जी? संतान का सर्वथा क्षय माने एक भी संतान न हो, असंतान पाने की इच्छा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे से एक बेटा हो गया तो फिर तीसरा विवाह कर लो, उससे फिर एक बेटा, फिर चौथा कर लो, फिर ऐसा नहीं है इसका अर्थ। लोग गलत समझते हैं यदि ऐसा समझते हैं। केवल संतान प्राप्ति के लिए, और उसमें साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई उपाय संतान का नहीं है तब, यदि एक संतान हो गया तो फिर थोड़ा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करने की आवश्यकता थोड़े है, ऐसा आदेश नहीं। जब संतान का सर्वथा क्षय हो तब नियोग होवे। जो आपत्काल अर्थात संतानों के होने की इच्छा न होने में
बड़े भाई की स्त्री से छोटे का और छोटे की स्त्री से बड़े भाई का नियोग होकर संतानोत्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे नियुक्त आपस में समागम करें तो पतित हो जाएं। देखिए क्या लिखा, उनकी संतान है और फिर वो नियोग आदि की विधि चुपचाप करता है, तो ये फिर संतान प्राप्ति के लिए नहीं हुआ, ये क्या हुआ, पतितों का काम हुआ, पापियों का काम है। अर्थात एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है, इसके पश्चात समागम न करे, और जो दोनों के लिए नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक अर्थात पूर्वोक्त रीति से 10 संतान तक हो सकते हैं। पश्चात विषयाशक्ति गिनी जाती है, इससे वे पतित गिने जाते हैं। और जो विवाहित स्त्री पुरुष भी 10वें गर्भ से अधिक समागम करें तो कामी और निंदित होते हैं। देखिए ये 10 और 11 का विधान केवल इस बात के लिए है कि उसे संतान नहीं है, इसी परिस्थिति में वो करे, ऐसा है। ऐसा नहीं है कि भाई माने लगातार सब संतान, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 5वां हो गया, 6ठा हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, फिर कर ही रहा है संतान पैदा। तो ये कहा कि ये पापियों का काम है, पतित व्यक्तियों का काम है। तो इस पर विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। पश्चात विषयाशक्ति गिनी जाती है, इससे वे पतित गिने जाते हैं। और जो विवाहित स्त्री पुरुष भी 10वें गर्भ से अधिक समागम करें तो कामी और निंदित होते हैं। अर्थात विवाह व नियोग संतानों ही के अर्थ किए जाते हैं, विवाह भी इसीलिए किया जाता है। कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो संतान प्राप्ति के इच्छा से माने पति पत्नी संपर्क करते हैं वो तो धार्मिक हैं, लेकिन जो संतान प्राप्ति की इच्छा नहीं है या संतान उसके है और फिर भी ऐसा करता है तो वो पापी है। विवाह करने के बाद भी विवाहित पति पत्नी भी यदि अपने पति और पत्नी से संतान उत्पत्ति के अलावे समय में यदि काम वासना से व्यवहार व्यभिचार करता है तो व्यभिचार के अंतर्गत वो गिने जाते हैं, ऐसा कहा है। प्रश्न, नियोग बड़े पीछे ही होता है वह जीते पति के भी? तो उत्तर देते हैं जीते भी होता है, माने जीवित है लेकिन काम का नहीं है तो फिर होगा। पुरुष में तो लोग मानता नहीं है लेकिन महिलाओं में तो करता ही है। एक पत्नी संतान नहीं हुआ तो फिर तुरंत दूसरा कर लेता है ना। महिला के लिए सब अन्याय सही, लेकिन पुरुष के लिए कोई अन्याय सही नहीं है ना। अरे भाई, जब तुम चाहते हो, पुरुष यदि ये चाहता है कि मेरी पति किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह न करे, तो यदि मान लो कोई महिला भी ये चाहे कि भाई मेरे पति भी किसी दूसरे महिला से विवाह न करे, तो फिर इस सिद्धांत को क्यों नहीं मानते हो? तो तुम तो कर लो और महिला को न करने दो, ये अन्याय है। कहते जब कहते हैं अन्य मिच्छस्व सुभगे पतिंग मत, ऋग्वेद मंडल 11 सूक्त 10। जब पति संतानोत्पत्ति में असमर्थ होवे, क्या कहा? जब पति संतानोत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि हे सुभगे, माने पति कहे, हे सुभगे, सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री, तू मत मुझसे अन्य दूसरे पति की इच्छा कर कि अब मुझसे संतानोत्पत्ति की आशा मत कर। तब स्त्री दूसरे से नियोग करके संतानोत्पत्ति करे, परंतु उस विवाहित महाशय पति की सेवा में तत्पर रहे। वैसे ही स्त्री भी जब रोगादि दोषों से ग्रस्त होकर संतानोत्पत्ति के में असमर्थ होवे तब अपने पति को आज्ञा देवे कि हे स्वामी, आप संतानोत्पत्ति की इच्छा मुझसे छोड़ के किसी दूसरी विधवा स्त्री से नियोग करके संतानोत्पत्ति कीजिए, जैसा कि पांडु राजा की स्त्री कुंती और माद्री आदि ने किया, और जैसा व्यास जी ने चित्रांगद
और विचित्रवीर्य के मर जाने पश्चात उन अपने भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अंबिका में धृतराष्ट्र और अंबालिका में पांडु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है। माने धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था अंबिका से और पांडु का जन्म हुआ था अंबालिका से, और बाद में पांडु को भी संतान नहीं हुआ, पांडु को भी संतान नहीं हुआ। और ये पांचों भाई 5 व्यक्ति के हैं, सो पता है आप लोगों के नहीं? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये सभी 5 व्यक्ति के संतान हैं, एक व्यक्ति के नहीं, माँ सबका एक है। और माँ तो कर्ण का भी वही है, कर्ण का भी माँ कौन है? कुंती। तो कहते पांडु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की इत्यादि इतिहास भी इस बात में प्रमाण है। तो आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।